नवंबर बीत गया, दिसंबर बीत गया, नया साल आ गया, जनवरी भी बीत गया और अब फरवरी आ गया। बचे हैं सिर्फ 15 दिन बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। तुम खाली सोच रहे हो कि मैं अपना सिलेबस पूरा कर लूँगा, या मैं अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लूँगा, या मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लूँगा, या इम्पोर्टेंट अपनी जो नोट्स हैं वो कवर कर लूँगा। लेकिन हुआ कुछ नहीं, क्योंकि तुम सिर्फ सोच रहे हो, तब से कुछ कर नहीं रहे हो। और लास्ट के 15 दिनों में तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे 97% आ जाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं उस सोच के बारे में, और जब तुम नहीं करते हो उसके बारे में, और जब बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके बारे में। तो मेरा नाम है अनुराग वर्मा और आप देख रहे हैं पढ़ाई विद मोटिवेशन। सिर्फ 15 दिन बचे हैं बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। बस अब तुम्हारे पास अब कुछ दिन है अपनी जो भी तैयारी है उसको रिवाइज़ करने के लिए, उसको एनहेंस करने के लिए, और उसको इतनी अच्छी तरीके से उसको रिवाइज़ करना है तुम्हें कि बोर्ड के एग्ज़ाम में कोई तुम्हें प्रॉब्लम ना हो किसी भी सब्जेक्ट में। लेकिन तुमने अपना पूरा साल खाली सोचने में बिताया है कि जनवरी आ गया, चलो अब अगले महीने पढ़ लूँगा, मार्च आ गया, अगले महीने पढ़ लूँगा। ऐसे करते करते पूरा साल बीत गया और सिर्फ 15 दिन बचे हैं। तो कुछ शर्म कर लो, पढ़ाई कर लो। तुमने क्या सोचा लास्ट में क्या होगा? जब तुम्हारे 15 दिन अभी हैं, अभी भी तुम ये सोच रहे होंगे चलो मैं अपने इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लेता हूँ, थोड़े से PYQ कर लेता हूँ, तो मेरे 50-60% तो आ ही जाएंगे, है ना। 2 दिन पहले तुम सोचोगे कि यार जो टीचर ने कराया था उसे रिवाइज़ कर लेता हूँ, और फिर वो आएगा एग्ज़ाम का दिन, जिस दिन तुम एग्ज़ाम दे रहे होंगे, और तुम अपने बगल वाले को देख रहे होगे कि वो सप्लीमेंट्री सीट ले रहा है और अच्छे से पूरे पेपर को कर रहा है, और तुम सोच रहे हो कि काश मैंने पढ़ लिया होता वो इम्पोर्टेंट चीज़ें। क्वेश्चन पेपर में तुम देख रहे हो कि यार ये तो मैंने पढ़ा था, इसको थोड़ा सा और पढ़ लेता तो अच्छा होता। यार ये तो सर ने बोला था कि ये इम्पोर्टेंट है, ये आ सकते हैं, मैंने उस पर भी ध्यान नहीं दिया। सर ने बोला था कि PYQs आएंगे, उसको ध्यान से पढ़ लेना, मैंने उस पर भी ध्यान नहीं दिया। और अब ये नौबत है कि मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, ये भी मुझे नहीं पता है। यही है तुम्हारे दिमाग में। तुमने सिर्फ टालते टालते और अपना टाइम पास करते करते लोगों से बातें करने में पूरा टाइम वेस्ट कर चुके हो तुम अपना, अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने में, जबकि तुम्हारे पास अभी 15 दिन हैं। तुम सोचो कि जो चीज़ तुम पूरे दिन करते हो, चैट करते हो, स्क्रॉलिंग करते हो और टाइम पास करते हो बातें करने में, उसको तुम छोड़ दोगे तो तुम्हारा क्या जाएगा? और नहीं छोड़ रहे हो तो तुम्हें क्या मिल रहा है ना। ध्यान से सोचो इस बात को कि अगर तुम उसे छोड़ दो तो तुम्हारा क्या चल जाएगा? कुछ भी नहीं जा रहा। और तुम उसे लेके चल रहे हो तो तुम्हारा जाएगा क्या? तुम एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाओगे। इसलिए जो भी दिन बचे हैं उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर लो, अच्छे से बिल्कुल सीरियस होके सब कुछ छोड़ दो। कुछ दिन मर जाओ बिल्कुल पढ़ने में, 8-10 घंटे जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, अपनी जान लगा दो। क्योंकि थोड़ा अपने घर वालों के बारे में सोचो कि वो जब तुम्हारे रिज़ल्ट का दिन आएगा ना, तो तुम उस दिन ये सोच रहे हो कि काश मैं पढ़ लिया होता। क्योंकि वो जो रिग्रेट होता है ना, और जो पड़ोसियों को और अपने रिश्तेदारों को बताना, फ़ोन आ रहे होते होंगे कि तुम्हारे बच्चे के कितने आए, मेरे बच्चे के तो 90% आए, तब तुम अपना मुँह छुपा रहे होंगे कहीं बैठ के। इसलिए उस चीज़ को सोचो, और इसलिए पढ़ाई कर लो अच्छे से। 15 दिन बचे हैं, जो भी सब्जेक्ट है तुम्हारे वीक उसको टॉपिक्स को कवर कर लो, रिवीजन कर लो, दोबारा क्वेश्चंस देख लो, अभी बहुत टाइम है। ठीक है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तुम 24 घंटे में से 18 घंटे वेस्ट कर रहे हो खाली, और कुछ नहीं कर रहे। इसलिए जितना टाइम बचा उसको यूटिलाइज़ करो, वरना सोचते रह जाओगे कि पड़ोसी ने तो पूरी सप्लीमेंट्री शीट भर भर के टॉप कर दिया और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। कि तुम सोचते हो मेरा दोस्त तो बोल रहा था कि यार मुझे बता देगा एग्ज़ाम में, लेकिन अब कुछ नहीं बता पा रहा है वो, ना कुछ नहीं बता रहा है। तो कोई कुछ नहीं बताने का, तुम्हें खुद ही करना है जो करना है। इसलिए जितना भी एग्ज़ाम है तुम्हारे आने वाले हैं बोर्ड के एग्ज़ाम, तो उसको अच्छे से रिवाइज़ करो, सारे टॉपिक्स को मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, अपनी पूरी जान लगा दो। भूल जाओ नींद, भूख, प्यास, बस अपने जितना ज़िंदा रहने के लिए होता है उतना खा लो, और नींद नींद भूल जाओ। पूरी जान लगाओ 15 दिन अपनी, तो तुम्हारे फिर भी अच्छे परसेंट आ सकते हैं। ये उनकी बात हो रही है जिन्होंने अब तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है, ठीक है। और उनकी बात अलग है जो तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, उनका तो सीधा है कि मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहो। अभी भी नर्वस नहीं होना, सोचना नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल फ्री माइंड रहना है, तो तुम्हारे एग्ज़ाम अच्छे जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।